तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में लोग क्या कवर कर रहे थे, तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट किए हुए हैं और हम लोग का डिस्कशन चल रहा था ओवरलैपिंग पे। तो हम लोग पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पी में अगर खुद में ओवरलैपिंग हुआ तो पी एक्स में दो टाइप का ओवरलैपिंग है, वो बता चुके हैं कि अगर ऐसा ओवरलैपिंग हो तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बोलेंगे, और अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो तो बोलेंगे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर सिमिलरली अगर बात करते हैं पी वाई का ओवरलैपिंग, पी एक्स समझ में आ गया आपको। और बात करूँ पी वाई का ओवरलैपिंग, तो पी वाई का ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकता है। अगर ये वाई के अलॉन्ग यानी एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओवरलैप करेगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया पी वाई का ओवरलैपिंग। और यहाँ पे देखो ये ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ। और पी वाई में इस टाइप का ओवरलैपिंग को बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ देखोगे ये ओवरलैपिंग एक्सिस है जो कि दोनों के न्यूक्लियस से पास नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको इस टाइप ओवरलैपिंग को बोलते हैं क्या, लैटरल ओवरलैपिंग, या बोलते हैं साइड वे ओवरलैपिंग। तो इससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक, तो पी वाई भी अगर ओवरलैप करेगा अलोंग द एक्सेस तो बनेगा सिग्मा, और लैटरल ओवरलैपिंग में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यानी पी का टाइप अगर सेम रहेगा, चाहे पी एक्स हो चाहे पी वाई हो, तो उसमें ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई दोनों बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं पी वाई पीजेड का, तो उसमें भी देखोगे, तो अगर जेड के अलोंग दोनों ऑर्बिटल अगर अप्रोच करेगा जेड एक्सिस के अलोंग, तो ध्यान देना आपका बनेगा कैसा, तो आपका बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड। और अगर जेड लैटरल ओवरलैपिंग करेगा तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो आपको दिख रहा होगा कि पी का ऑर्बिटल दोनों का अगर टाइप सेम होगा, तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो बनेगा सिग्मा, और अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो तो बनेगा पाई। अब ध्यान देना, क्वेश्चन अगर एराइज ये होता है कि अगर हम दोनों पी का टाइप अलग अलग कर दे तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर कर दे पी एक्स को पी वाई से, अगर हम बोलेंगे पी एक्स को पी वाई से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, यहाँ समझो। तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो पी एक्स है, पी एक्स ऐसा होता है, और पी वाई कैसा होता है, पी वाई ऐसा होता है। तो यार इसका ओवरलैपिंग इसका ओवरलैपिंग होगा क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग को थोड़ा सा। इसका ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे, तो अगर इसको तुम ऐसे ओवरलैप करवाओगे तो ओवरलैपिंग नहीं, इस टाइप पे देखोगे, तो अगर आप अप्रोच करोगे ना तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड ही नहीं है, इसमें कोई भी क्लाउड आ ही नहीं रहा है। तो इसको हम नहीं मानेंगे। यानी पी एक्स पी वाई के ओवरलैपिंग से कोई भी एक क्लाउड का रीजन को तुम ओवरलैप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका ओवरलैपिंग क्या होगा, इसका मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप पी एक्स को यूज किया और ये आपका पी वाई था, तो पी एक्स पी वाई में क्या होगा, बोलोगे नो ओवरलैपिंग यानी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, अगर आपका पी एक्स पी जेड होगा, तो पी एक्स अलॉन्ग द एक्सिस है और पी जेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, तो उन लोगों का एक्सिस अलग अलग है, तो फिर से ओवरलैपिंग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोई वॉल्यूम कॉमन नहीं हो पाएगा ना, कॉमन वॉल्यूम तो होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए ना। तो ओवरलैपिंग में एक पॉइंट नोड होता है जहाँ पे, देखो अगर हम कोई भी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का बात करें, ये पॉइंट जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको बोलते हैं नोड। नोड मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होते हैं, यहाँ वहाँ पे कोई क्लाउड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो ओवरलैपिंग कैसे करोगे आप। ठीक है, उस वहाँ पे अगर तुम मार्क करो तो उस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, उसका कोई बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आपको हम कि अगर दोनों का पी का टाइप सेम रहेगा तो सिग्मा पाई दोनों बन सकता है। सिग्मा कब बनेगा, जब आपका ओवरलैपिंग का टाइप होगा एक्सियल, और पाई कब बनेगा, जब होगा लैटरल। लेकिन अगर दोनों का पी का टाइप अलग अलग होगा तो उसमें कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा होगा, कोप्लेनर एंड नॉन कॉलिनियर ऑर्बिटल फॉर्म लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी एक सिंगल प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए आपका ऑर्बिटल, और क्या होना चाहिए आपका नॉन कॉलिनियर, यानी सिंगल लाइन में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख, दो दो पी वाई हम लिए, तो दोनों पी वाई क्या सेम प्लेन में है, बट क्या है दोनों का लाइन सेम नहीं है, दोनों का अलग लाइन है, तो इनका नॉन कॉलिनियर, तो इसमें लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है।
अगर दोनों कोप्लेनर होगा और दोनों एक लाइन में होगा तो आपको बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये दिखा हुआ है, देखो सिग्मा बॉन्ड दोनों सेम लाइन में लाई कर रहा है, सेम प्लेन इन सेम लाइन, ठीक है। और अगर दोनों कोप्लेनर नहीं होगा, सेम प्लेन में अगर नहीं होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं बोलेंगे पी एक्स पी वाई, पी एक्स एंड पी वाई में कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, तो बोलो नहीं। पी वाई पी जेड में कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा, बोलो नहीं, नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप के पी में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, ये आप याद रखना, ये आप याद रखोगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो मेरे से अभी तक। तुम्हारा कोई डाउट है बच्चा? विदिशा, कोई डाउट है यहाँ तक में बच्चा? नहीं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं बचा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो अब ये हो गया पी का सारा ओवरलैपिंग, तो पी का खुद में ओवरलैपिंग हम लोग समझ चुके हैं। इवन हम लोग पी का एस के साथ हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना बिगिनिंग में जब हम बात कर रहे थे तो एस का एस के साथ हम लोग किए थे और एस का पी के साथ किए थे, तो ये रिवर्स भी तो हो गया ना, पी का एस के साथ कैसा होगा, तो पी का एस के साथ ऐसा ओवरलैपिंग होगा। तो पी का एस के साथ ओवरलैपिंग से बनता है, क्या बनता है, सीमा बॉन्ड। कोई बोलेगा ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या, कि पी को आप ऐसा बना दोगे और एस को ऐसे लेके आ जाओगे, एस को ऐसे लेके आ, बोलोगे ये ओवरलैपिंग नहीं होता, ऐसा नहीं करना, ये मत करना, ठीक है, ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो पी की और एस में ओवरलैपिंग का टाइप ऊपर ही होगा। तो आप ध्यान देना कि एस एस चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, एस एस सिग्मा एस पी सिग्मा एस डी सिग्मा बनाता है, यानी एस कभी भी पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एस ऑर्बिटल से कभी आप पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हो, याद रखना आप, ठीक। बात करते पी में, तो पी और एस का ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा, जो कि यहाँ बना हुआ दिख रहा है आपको। और पी पी में अगर ओवरलैपिंग करेंगे, पी और पी में अगर ओवरलैपिंग करेंगे, तो पी और पी में ओवरलैपिंग से सिग्मा ही पॉसिबल है, पाई ही पॉसिबल है। लेकिन ध्यान देना सिग्मा पाई वो दोनों बनने के लिए दोनों पी सेम होना चाहिए, दोनों पी सेम होना चाहिए, यानी पी एक्स हो तो पी एक्स ही होगा, अगर पी एक्स है तो पी एक्स ही होगा, और पी वाई है तो पी वाई ही होना चाहिए, ठीक है। और पी जेड होगा तो क्या होगा, पी जेड ही होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। तो पी वाई पी जेड, ये आप ध्यान देना है कि सेम टाइप के ऑर्बिटल से सिग्मा पाई दोनों बन सकता है। अगर दो डिफरेंट पी यूज करेंगे तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स एंड टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म बॉन्ड, नेवर फॉर्म बॉन्ड, ना ही सिग्मा बनाएगा और ना ही पाई बनाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। तो हो गया पी के बारे में सारा चीज। अगर पी का डी के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल्स नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। अब ध्यान देना बोला गया है कि अब तीनों पी के साथ हम तो तीनों बॉन्ड बना सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, तो नहीं। अब जब कोई दो दो एटम अगर ओवरलैप करेगा तो दोनों दोनों का तो एक सिंगल एक्सिस होगा ना। अगर मान लेते हैं दो एटम को ओवरलैपिंग हो रहा है, मान लेते हैं कि एटम ए है और एटम बी है, ये ओवरलैप करना चाहता है, तो अब इनका पी अगर ओवरलैप करना चाहता है तो ये देखो, तो एटम ए का अपना एक्सिस होगा जिसमें इसका पी ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। एटम ए का अपना एक्सिस हो गया जिसके अबाउट पी ऑर्बिटल्स है, और एटम बी बी का अपना एक्सिस है जिसके अबाउट पी ऑर्बिटल्स होगा। अब दोनों एटम जब एटम अप्रोच करेगा तो उनका एक्सिस भी अप्रोच करेगा और ओवरलैप करने की कोशिश करेगा। तो जो अप्रोच का एक्सिस बोला गया, तो बाय डिफॉल्ट क्या बोला गया, बाय डिफॉल्ट बोला गया जो अप्रोच का एक्सिस है इसको जेड बोला गया है। यानी दोनों जो अप्रोच करता है अलॉन्ग द जेड अप्रोच करता है, तो यानी जब वो अप्रोच करेगा इसका जो जेड के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी जेड होगा। ये पी जेड दोनों बनाएगा, दोनों ओवरलैप जो करेगा उसका ओवरलैप ऐसा कुछ होगा, यानी पी जेड क्या बनाएगा, सिग्मा, ठीक है। इस केस में ए और बी जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग जो ओवरलैपिंग है जो अप्रोच एक्सिस बोलते हैं उसको बोलते हैं अलोंग द सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, अलोंग द सॉरी अलोंग द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को अगर हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब ये हम लोग मान लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस इज इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इसके अबाउट हम अप्रोच को मानते हैं, इसके अबाउट हम अप्रोच को मानते हैं, ठीक है। दोनों एटम इसके अबाउट क्या अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा अप्रोच करेगा तो जो जो पी पीजे क्या बनाएगा, सिग्मा बना लेगा।
अब देखो इसमें जो अगर जेड इधर होगा तो एक्स ए होगा, तो एक्स ए होगा, इसको आप एक्स बोल सकते हो, इसको आप वाई बोल सकते हो। तो जो एक्स एक्स कैसा होगा, ध्यान देना, तो एक्स एक्स ऐसा होगा तो एक्स एक्स ऐसा ओवरलैप करेगा, ये हुआ एक्स, और दूसरे का एक्स ऐसा आके ओवरलैप करेगा। तो एक कैसा पाई बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर हम वाई वाई का बात करें तो वाई वर्टिकल है, तो दोनों बॉन्ड वर्टिकल ऐसा अप्रोच कर रहा है, तो एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब जब जेड के लॉन्ग अप्रोच करेगा तो पीजे पीजेड पीजे बनाएगा सिग्मा, और पी एक्स बनाएगा पाई, और पी वाई क्या बनेगा, पी वाई बनाएगा पाई। ठीक है, पी एक्स बनाएगा पाई, एंड पी वाई बनाएगा पाई। ठीक है, और पीजे बनाएगा सिग्मा। तो आपको ये समझना है कि बाय डिफॉल्ट हम चूज करते हैं जेड एक्सिस को अपना ओवरलैपिंग एक्सिस। जेड एक्सिस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ओवरलैपिंग एक्सिस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वही यहाँ समझाया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को चूज किया गया है, ठीक है, अपना ओवरलैपिंग एक्सिस। इसका मतलब पीजे बनाएगा सिग्मा, पी वाई से बनेगा पाई, और पी एक्स बनाएगा पाई। ये ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जेड को आप अपना एक्सिस लेना, कुछ नहीं बोला मतलब जेड आपका ओवरलैपिंग एक्सिस है। और अगर क्वेश्चन बोल दिया कि नहीं एज्यूम पी एक्स इज ओवरलैपिंग योर ओवरलैपिंग एक्सिस, तो आपको पी एक्स को लेकर चलना पड़ेगा, आपको पी एक्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। अगर आपका ओवरलैपिंग एक्सिस अगर हम एक्स बोल दें, आपका जो ओवरलैपिंग एक्सिस है उसको अगर हम एक्स बोल दें, यानी एक्स का लॉन्ग हो रहा है एक्स, तो उसके इसमें क्या हो, पी एक्स बना लेगा क्या, सिग्मा, पी बना सिग्मा, एंड पी वाई एंड पी जेड बनाएगा पाई। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका 3D का सोचने का चीज है कि आप कैसे ओवरलैपिंग को आप एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, जेड को आप मानोगे ओवरलैपिंग एक्सिस। ठीक है, और अगर बोल दिया कि नहीं हमको एक्स को एज्यूम करना है, तो ठीक है एक्स को लेके चलेंगे हम लोग भाई। तो एक्स के अलॉन्ग हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच, और वाई के अलॉन्ग हो जाएगा लेटरल अप्रोच वाई जेड के अलॉन्ग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग का सारा सारा कॉन्सेप्ट्स। अगर बात करते हैं पी और डी के बारे, अगर बात करें पी और डी का कैसा होगा, तो ध्यान रहा डी का 5 ऑर्बिटल होता है, जो को हम बता चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ पे शेप दिया हुआ सबका, तो डी एक्स है, डी वाई डी जेड एक्स है, डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सारे का शेप ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ चुका है, तो यहाँ समझाया हुआ है। तो जब तक शेप नहीं समझ में आएगा आप ओवरलैपिंग को सोच नहीं पाओगे, तो इसलिए शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ बोला गया कि पी एक्स एंड डी एक्स वाई में क्या होगा, तो पी एक्स का शेप कैसा होता है जी, तो पी एक्स होता है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो देखो ए अलॉन्ग द एक्सिस होगा, पी एक्स होगा, इसको एक्स मान लेते हैं हम, इसको हम अपना एक्स मान लेते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। और डी एक्स वाई क्या होगा, तो डी एक्स वाई क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में होगा। तो आपका जो एक्स वाई क्या है, तो आपका इसको एक्स माने इसको वाई माने, तो इसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो बीच में होगा तो मतलब इसके भी ऐसा रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, और यहाँ कुछ रहेगा। तो इसको जब अप्रोच करो, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल एक्स के अलोंग है, तो और यहाँ पे एक्स के अलोंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको जब अंदर पेंट्रेट करोगे तो आपका ओवरलैपिंग कुछ होगा क्या, नहीं होगा। पी एक्स और डी एक्स का ओवरलैपिंग देखोगे अलोंग द एक्सिस में क्या होगा, तो एक्सिस के अलोंग मूव करोगे ना, तो आपका कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी एक्सिस के अलोंग जब मूव करोगे तो आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नो एक्सियल ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर पी एक्स और डी एक्स वाई को तुम अप्रोच करते हो अलॉन्ग एक्सिस पे, तो ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। सिमिलरली अगर पी वाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी वाई कहाँ रहता है, तो पी वाई अलॉन्ग द वाई रहेगा, तो मान एक्स है, वाई है, जेड है, तो वाई के अलॉन्ग है पी वाई। और डी एक्स वाई क्या है, तो डी एक्स वाई का जो होता है वो एक्स वाई के बीच में रहेगा। तो एक्स वाई के बीच में रहेगा तो फिर से इसमें जो ओवरलैपिंग करोगे अलॉन्ग द एक्सिस पे, तो फिर से कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो अलॉन्ग द एक्सिस में क्या होगा, नो ओवरलैपिंग पॉसिबल। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें लैटरल पॉसिबल है, लैटरल पॉसिबल, लैटरल मतलब अगर मान लेते हैं डी एक्स वाई ऐसा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अगर एक्स बोलेंगे, इसको तो अपना वाई बोल सकते हैं हम, तो जेड क्या होगा, जेड इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो आपका जो डी जेड ऐसा हो सकता है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं आपके लिए। तो डी एक्स वाई का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, एक्स वाई के बीच में।
और इसमें जो जो पी एक्स है, पी एक्स को थोड़ा नीचे लेके आए, तो पी एक्स अगर ऐसे ओवरलैप करेगा, मतलब यहाँ का जो पी एक्स है, पी एक्स अगर ऐसे लेके हम आ जाए, इसको आगे लेके आए, तो पी एक्स देखो कि ऐसे ओवरलैप कर सकता है, मतलब नीचे आके थोड़ा सटाए हैं, तो पी एक्स ओवरलैप देखो यहाँ दिखाया हुआ है कि डी एक्स वाई में ऐसा है, ठीक है। तो डी एक्स वाई है, और डी एक्स वाई में अगर हम पी एक्स को लेकर आ जाए, पी एक्स को, पी एक्स क्या होता है अराउंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बनाया हुआ है, इसको यहाँ जाना, इसको आप एक्स कर लो, इसको आप एक्स कर लो, इसको वाई कर लो, इसको मैं दिखा रहा हूँ फिर से बच्चे लोग। जैसे यहाँ देखोगे, ये ये आप इसको अगर आप एक्स मान रहे हो, ठीक है, ये आपका, और ये आपका वाई एक्सिस से मान लेते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन है, डी एक्स वाई है, और ये ऑर्बिटल है, ये है पी एक्स है, क्योंकि एक्स का लॉन्ग है, तो अगर इस तरह से अगर तुम लेटर ओवरलैप करोगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऐसा पॉसिबल है, तो इसके इसको, तो ये डी एक्स वाई और पी एक्स का लेटर ओवरलैपिंग है, तो इसको बोल सकते हैं पाई बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और जो पाई बॉन्ड है इसका टाइप क्या होगा, तो ये होगा डी पाई पी पाई, क्योंकि डी पाई पी पाई से बोल रहे हैं कि उसमें डी का ऑर्बिटल है और पी का ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक। सिमिलरली बात कर रहे हैं, यहाँ पर डी एक्स वाई है और वाई के लॉन्ग हमने पी लिए हैं, तो देखो ये पी वाई के लॉन्ग है, तो ये ओवरलैप क्या होगा, लेटरल होगा, यहाँ भी बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड का टाइप क्या होगा, तो डी और बी का इन्वॉल्वमेंट से बना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डी पाई पी पाई बोलते हैं, इसको डी पाई पी पाई बोलेंगे, ठीक। तो ये होगा आपका डी एक्स वाई एन वाई एक्सिस और डी एक्स वाई एन एक्सिस का ओवरलैपिंग कैसा होगा, ठीक है। अगर बात करता हूँ पीजेड पीजेड का, पीजेड का डी एक्स वाई से, पीजेड डी एक्स वाई प्लेन में तो है ही नहीं पीजेड, तो पीजेड और डी एक्स वाई का ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं, तो इसमें ना एक्सियल ओवरलैपिंग होगा और ना ही लेटरल ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसको तो समराइज कर देते हैं आपके लिए हम, ध्यान देना, ओवरलैपिंग का टाइप यहाँ समराइज किया हुआ है, ध्यान देना कि अगर एस एस ओवरलैप करेगा, अगर एस एस ओवरलैप करेगा तो बनता है क्या, कोई भी एक्सिस हो हमेशा बनेगा सिग्मा, ठीक है। अगर एस का ओवरलैपिंग हो पी एक्स पी वाई इन पीजेड से, तो लॉन्ग द एक्सिस से ओवरलैप करेगा तो बनेगा सिग्मा, एस और पी ए वाई में अगर एक्सिस का ओवरलैप होगा along द वाई एक्सिस तो बनेगा सिग्मा, और एस और पीजेड में ओवरलैपिंग होगा along द जेड एक्सिस तो बनेगा सिग्मा, ठीक है। ये समझाया हुआ है। एनी अदर एक्सिस में, ठीक है, तो एनी अदर एक्सिस में अबाउट आपको ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आप। सिमिलरली बात करते हैं एस का, अगर मान लेते हैं पी का पी के साथ, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम बोल रहे चलो कि पी एक्स ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा, तो अगर आपका जो एक्सिस होगा ओवरलैप होगा, जो आपका एक्सिस ओवरलैप होगा अगर वो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक, तो वो बनेगा सिग्मा, तो हम लोग सीख चुके हैं कि पी एक्स का ओवरलैप अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तो बनेगा सिग्मा, पी वाई होगा होगा अलोंग द वाई एक्सिस तो बनेगा सिग्मा, इन पी जी क्या होगा अलोंग द जेड बनेगा तो बनेगा सिग्मा, ठीक है। अगर पी एक्स का अप्रोच अलोंग द वाई और जेड होगा, यानी लेटरल ओवरलैप का बात कर रहे हैं, यानी हम लेटरल ओवरलैप का बात कर रहे हैं, तो पी एक्स का ओवरलैपिंग अगर वाई और जेड एक्सिस के अबाउट अगर होगा तो बनता पाई, पी वाई का ओवरलैपिंग होगा अलोंग द एक्स और जेड एक्सिस तो बनेगा पाई, पी जेड का ओवरलैपिंग होगा अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस तो बनेगा पाई, इन लेटरल ओवरलैप पॉसिबल इस केस में, ठीक। सिमिलरली बाकी कोई ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, तो हम बता चुके हैं कि पी एक्स पी वाई नो बॉन्ड, पी जेड पी एक्स नो बॉन्ड, ठीक है। तो बाकी कोई अदर अदर ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, यानी दो डिफरेंट पी का ओवरलैप है तो कोई बॉन्ड क्या नहीं बनेगा, ठीक है। अब ध्यान ना, बात करें हम लोग जेड के बारे में, तो पी जेड और डी 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 जेड स्क्वायर होगा, और जो ओवरलैप का एक्सेस होगा जेड एक्सिस, तो दोनों का ओवरलैप सेम एक्सिस का बॉन्ड हो रहा है, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर पी एक्स होगा डी एक्स वाई होगा, तो और अप्रोच का होगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो बनता है पाई,
पी वाई होगा और डी एक्स वाई होगा और अप्रोच होगा अलॉन्ग द एक्स के अलॉन्ग, तो बनता है पाई, जिसको हम लोग बता चुके हैं, अभी जस्ट बता चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली बात कर रहे हैं कि पी जेड होगा डी एक्स वाई होगा, तो नो बॉन्ड हम बता दिए अभी जस्ट कि डी एक्स वाई का प्लेन, डी एक्स वाई होगा डी एक्स वाई प्लेन में और पी जेड होगा जेड प्लेन में, तो दोनों का ओवरलैप तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि क्लाउड तो अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, एनी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पी वाई है और डी वाई जेड है, तो ये अगर जेड के लॉन्ग अप्रोच करे तो बनाएगा पाई, और पी जेड है और लॉन्ग द वाई का लॉन्ग अप्रोच करेगा तो बनेगा पाई। ठीक है, सिमिलर बात करते हैं पी एक्स है और डी एक्स जेड है, तो अगर जेड के लॉन्ग अप्रोच करे तो बनाएगा पाई, और पी जेड है और अप्रोच करेगा लॉन्ग द एक्स तो बनेगा पाई। ठीक है, बाकी टाइप का बाकी किसी ओवरलैप से क्या होगा, पी डी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो पी और डी का ओवरलैपिंग का इतना टाइप पॉसिबल आपके पास हो सकता है। ठीक है, पी और डी का इतना सारा ओवरलैपिंग का टाइप पॉसिबल है। देखो इतना को रटने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपको रटने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप समझो कि स्पेस में किस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर आपका दिमाग में 3D स्पेस समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चनों को बोलिए बहुत आसान होगा। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो देखेंगे। जस्ट याद है ना, लास्ट जो टाइप है डी ओवरलैप, तो डी ओवरलैप का टाइप बता रहा है आपको हम। तो इस तरह से डी ओवरलैप करेगा, इन दो सेम डी जैसे आप लिया होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के बीच में तो क्या होगा, इस टाइप क्या होगा, डी एक्स वाई होगा और डी एक्स वाई होगा। तो दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स यानी सेम ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करेगा अलोंग इस एक्सिस के अबाउट, तो बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई का टाइप क्या होगा, पाई का टाइप क्या होगा, तो टाइप होगा डी पाई डी पाई। ठीक है, ये समझ लेना, यानी अगर आपका डी डी एक्स वाई है और डी एक्स वाई है और जो अप्रोच कर रहा है सेम, मान लें एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो बनता है डी पाई, तो डी पाई बॉन्ड बनेगा एक्स के अबाउट या फिर वाई के अबाउट। ठीक है, लेकिन डी एक्स वाई का अप्रोच अलॉन्ग द जेड होगा तो बनता है डेल्टा बॉन्ड। बात समझो इसको, अगर दो सेम टाइप के डी मतलब यहाँ पे अगर डी एक्स वाई लिए हैं तो वहाँ पे डी एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, और अब अप्रोच क्या बोल रहा है, अप्रोच होना चाहिए जेड एक्सिस के लॉन्ग, अप्रोच जो होना चाहिए जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड एक्सिस किधर है जी आपका, तो जेड एक्सिस मैं दिखा रहा हूँ, जेड एक्सिस ऐसा है, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर आओगे ना तो ऐसा कुछ होता है, आप थोड़ा मेंटली सोचो ना कि अगर दोनों एक जेड एक्सिस के अबाउट अप्रोच करेगा तो इसका जो ये लोब है वो इससे ओवरलैप करेगा, इसके पास कॉन्साइड करेगा, इसका जो ए लोब है इसके पास कॉन्साइड करेगा, इसका जो ए लोब है इससे कॉन्साइड करेगा, और इसका जो ए लोब है इससे कॉन्साइड करेगा। यानी मान लो कि एक ही एक्सिस पे दोनों को रख दियो और एक साथ आ रहा है, तो ऐसा होगा कि ये जो चार लोब है इसके ऊपर जस्ट ओवरलैप करता हुआ एक और चार लोब आ जाएगा, तो ओवरलैपिंग चारों लोब का एक साथ होगा, यानी चारों लोब एक साथ ओवरलैप करेगा, और इस ओवरलैप को बोलते हैं हम डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेल्टा डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा पाई नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है, डी का चारों लोब एक साथ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एक साथ ओवरलैप करेगा, तो दो सेम डी ऑर्बिटल, जैसे डी एक्स वाई था, उसका अप्रोच हो रहा है अलोंग द जेड एक्सिस अगर एक दूसरे के ऊपर, तो एक आपका डी एक्स वाई के ऊपर जस्ट दूसरा डी एक्स वाई आ जाएगा, तो चारों लोब एक साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, और वहाँ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना, तो ये आपका लास्ट ओवरलैपिंग टाइप था। ठीक है, कि डी एक्स वाई को जेड के लॉन्गर ओवरलैप करवा देंगे तो हो जाएगा डेल्टा। सिमिलरली अगर बात करेंगे कि डी वाई जेड को ओवरलैप करवा रहे हैं हम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ही बनेगा डेल्टा, तो ही बनेगा डेल्टा। ठीक है, तो ही बनेगा क्या, डेल्टा। तो ये चीज़ ध्यान देना। अभी तक आप लोग क्या पढ़ा है अभी तक हम, कि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान देना, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है
डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें हम लोग पाई पाई का बात किए थे। तो सिग्मा बॉन्ड एक होता है, पाई का बोले तो क्या होगा, पाई 0 1 2 होता है। ठीक है, इसमें एक और अच्छी बस को ऐड करना है, एक और बॉन्ड के बारे में हमको समझाना है आपको। तो एक मॉलिक्यूल होता है आर ई, एक मॉलिक्यूल एक एटम होता है आर ई, आर ई आर ई। तो आर ई जो एटम होता है, तो आर ई और आर ई एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी दो आर ई एटम में बॉन्ड बनता है। और जो बॉन्ड का टाइप होता है, इस बॉन्ड टाइप में आप ध्यान देना, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दो आर ई में एटम में जो बॉन्ड बनता है और यहाँ पे सी एल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा फिगर नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली आई थिंक होता है Re2Cl8 माइनस कुछ होता है यार, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैं देखूंगा इसको फिर। ठीक है, तो इस फिगर में आप ध्यान देना कि आर ई और आर ई के बीच में 4 बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड इस फिगर में इस यानी इस आर ई में क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई होता है और 1 डेल्टा होता है, 1 डेल्टा बॉन्ड होता है। तो आपसे पूछेगा कि डेल्टा बॉन्ड कहाँ पे विजिबल है, तो उसके लिए आई थिंक ये मॉलिक्यूल आप कमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा और 1 डेल्टा होगा। इन बिटवीन आर ई के बीच में एक सिग्मा, 2 पाई और 1 डेल्टा होता है। ठीक है, बाकी क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड चेंज कर जाएगा। अब बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल में सिग्मा कितना है, तो सिग्मा देखो 4, जितना क्लोरीन होगा उतना सिग्मा और ऐड कर देना, तो सिग्मा का नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा टोटल। तो 1 सिग्मा है आर ई के बीच में, प्लस 8 सिग्मा होगा क्लोरीन के लिए। ठीक है, बाकी 2 पाई होगा, 1 डेल्टा होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों लोग हम लोग ओवरलैपिंग समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग एक बुक है बीके सॉल्व। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग से जो क्वेश्चन है आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। जे एडवांस में एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट और जेई मेन के पेपर में आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है वीके जायसवाल में, तो उसका बुक का आप लोग क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपसे। अब ध्यान से देखते हैं उसको लोग। तो यहाँ देखना, यहाँ तो कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टॉपिक पे क्वेश्चन लिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और इसका ऑप्शन पे काम करता हूँ लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन लिया हुआ, उसमें क्या बोला हुआ है, इफ टू डिफरेंट if two different non-axial d orbital having xy xz as a nodal plane form pi bond by overlapping each other, then internuclear axis will be। ठीक है, तो इसका टर्म्स थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट है जो आपको पता नहीं, तो इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मैं। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा आप टर्म्स पता है उसको पहले बनाते हैं, फिर इसको हम लास्ट में बनाएंगे। इस क्वेश्चन हम लोग लास्ट में बनाएंगे, तो आपको जो पहले आसानी से आपको समझा दे उस क्वेश्चन को बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो 27 नंबर आप बना सकते हो। ठीक है, तो 27 में क्या बोला हुआ है कि एज्यूमिंग एज्यूमिंग द बॉन्ड डायरेक्शन टू द जेड एक्सिस, यानी बॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा अलॉन्ग द जेड एक्सिस होगा, विच ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स ए एंड बी रिजल्ट्स इन द बॉन्डिंग। अगर जेड के लॉन्ग हम देख रहे हैं बॉन्ड का डायरेक्शन, तो कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैप से बॉन्ड पॉसिबल है। यहाँ बोला हुआ है एस ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ बी। ठीक, अगला बोला गया एस ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ बी। तो इन दोनों में पूछा गया है कि किस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आपका अप्रोच का डायरेक्शन क्या है, जेड के लॉन्ग है, तो जेड के लॉन्ग होगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन, दो और भी पॉइंट बोला होगा कि पी वाई ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ बी एंड एस ऑर्बिटल ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यार देखो थर्ड तो होगा नहीं, कभी भी दो डिफरेंट पी तो बॉन्ड बनाता है नहीं, तो थर्ड तो ऑप्शन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन होगा नहीं मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप हटा सकते हो। बचा हुआ ऑप्शन क्या है मेरे पास, 1 यानी ए बी डी है। तो देख लेते हैं ए बी डी में क्या होगा। तो दोनों का जो एस ऑर्बिटल है तो पक्का बनाएगा, ये तो हमको कंफर्म है कि एस एस कहीं के किसी के अबाउट में होगा तो एस ओवरलैप पक्का करेगा, तो 4 तो होगा आपका, तो 4 तो होना चाहिए। ठीक है, तो 4 होना चाहिए मतलब क्या होगा, या तो ऑप्शन ए डी होगा तो ए होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन
ए और डी में क्या हो सकता है, तो उसका देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए और डी में क्या है, तो ए में देखो 2 है, 4 तो होना कंफर्म है। तो 2 और 1 में से किसको हम लोग बोलेंगे, तो ध्यान देना, ऊपर में चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऊपर में जब चेक करो ध्यान देना, एक सेकंड। हाँ, तो अगर बोला गया कि एस ऑर्बिटल और पी एक्स, तो चूंकि जेड के लॉन्ग आप अप्रोच करो ना, तो ये आपका जेड अप्रोच कर रहा है। तो जेड अप्रोच करेगा, तो जेड के लॉन्ग जब अप्रोच करोगे तो ये आपका पी जेड होगा, और यहाँ पे एस रहेगा, तो ये बनेगा बॉन्ड। ठीक है। अगर बात करते हैं हम पी एक्स, तो पी एक्स कैसा होगा, तो अगर आपका, अगर मानते हैं कि ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स के लॉन्ग पी कैसा, ऐसा होगा, और यहाँ पे एस है। और इस पी एक्स को जेड के लॉन्ग तुम अगर मूव करोगे, तो मूव तो ऐसे ही करेगा ना, तो ओवरलैपिंग ऐसा हो जाएगा, यानी एक्स ऐसे आएगा और एस ऐसे ओवरलैप करेगा, तो इससे इसमें बॉन्ड नहीं बनता, इससे बॉन्ड नहीं बनता इस तरीके से। यानी ऑप्शन 1 सही नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन 2 सही होगा, यानी 2 इज सही। और कैसे बच्चा, और आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही है, यानी अगर 2 और 4 दोनों सही, इसका मतलब क्या हुआ, डी को टिक करोगे आप, डी को टिक करोगे। ठीक। अब बात करते हैं 28 में। 28 में देखो लिखा हुआ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई एज वेल डेल्टा बॉन्ड, यानी किससे पाई और डेल्टा नहीं बनेगा। तो यार आपका जो डी जेड स्क्वायर है ना, उससे पाई और डेल्टा नहीं बना पाओ, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में एक ही लोब होता है, एक ही लोब होगा, तो यार ओवरलैप वो क्या करेगा, वो अपने अलोंग द एक्सिस करने वाला है। ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस करेगा, तो सिग्मा बना देगा। बट बाकी कोई भी ओवरलैप इसमें पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसमें लैटरल ओवरलैप बाकी पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसमें पाई पाई पॉसिबल नहीं है, और डेल्टा ही पॉसिबल नहीं है। बाकी जहाँ पे दो दो लोग पॉसिबल था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या डी एस का वाई स्क्वायर, इन सब में पाई और डेल्टा पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं होगा, किसमें, डी जेड स्क्वायर में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, चलो